बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 7 भाई और उनकी एक बहन थी जिसका नाम वीरवती था। वह अपने भाइयों की बेहद प्यारी थी और सबसे छोटी थी। शादी के बाद वीरवती ने अपना पहला करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहा था, भूख और प्यास से वो बेहद परेशान हो गई। रात्रि को जब उसके भाई भोजन करने लगे तो उनसे अपनी बहन की ये हालत देखी नहीं गई और उन्होंने छल से उसका व्रत तोड़ने का उपाय सोचा। भाइयों ने एक पेड़ के पीछे से आईना लगाकर यह दिखाया कि चांद निकल आया है और वीरवती को यह देखकर लगा कि सच में चांद निकल चुका है। उसने अपनी भाभियों को भी ये कहा कि भाभी, चांद निकल आया है, आप लोग भी उसे अर्घ्य देकर अपना व्रत तोड़ लो। पर भाभियों ने उसे मना किया कि नहीं, ये चांद नहीं निकल सकता, इसमें जरूर तुम्हारे भाइयों की कोई साजिश है। पर उसने अपनी भाभियों की बात को अनसुना किया और अपना व्रत तोड़ लिया। व्रत के तोड़ते ही उसे सूचना मिली कि उसके पति को कुछ हो गया है और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। वीरवती को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने भगवान से प्रार्थना की। उसकी भक्ति से प्रभावित होकर देवी पार्वती ने उसे दर्शन दिए और कहा कि तुमने व्रत के नियम तोड़ दिए थे, लेकिन तुम्हें एक अवसर और मिलता है, तो करवा चौथ का व्रत पूरे विधि विधान से करो तो तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा। वीरवती ने देवी पार्वती के कहे अनुसार पूरे श्रद्धा और नियमों से करवा चौथ का व्रत रखा और पति को अपने नया जीवन दान दिलवाया। तब से करवा चौथ का व्रत सभी महिला अपने पति की लंबी आयु और सुखमय जीवन के लिए रखती हैं। वैज्ञानिक रूप से भी देखा जाए तो करवा चौथ का व्रत सिर्फ धार्मिक या भावनात्मक नहीं है। इस दिन का उपवास करने से शरीर को डिटॉक्स करने का मौका मिलता है। जब हम लंबे समय तक उपवास करते हैं तो शरीर में जमा विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं और शरीर ताजगी महसूस करता है। और इसके अलावा पानी न पीने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे स्वास्थ्य को लाभ मिलता है। तो यह व्रत आस्था के साथ साथ स्वस्थ जीवन शैली को भी बढ़ावा देता है। एक महिला जब अपने पति के लिए यह व्रत करती है तो वह न केवल धार्मिक नियमों का पालन करती है, बल्कि खुद के स्वास्थ्य का भी ध्यान करती है। जय माता दी।